अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के बाद वो फ़िक्रा तो बनाना सीख लेते हैं, लेकिन अकेले अकेले पार्ट ऑफ स्पीच की इनफरादी हैसियत क्या है, फ़िक्रे के अंदर वो किस फंक्शन के तहत फिट हो रहा है, ये समझना उनके लिए बाज़ बात बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इसकी सारी फ़िलासफ़ी आपको बताऊँगा कि एक फ़िक्रे के अंदर एक ही वर्ड होगा, एक ही स्पेलिंग होंगे, लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट होगा। वो कभी एज ए नाउन आ रहा होगा, कभी एज एन एडजेक्टिव आ रहा होगा, कभी एज ए वर्ब एक्शन आ रहा होगा। तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए बड़ा आसान होगा जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आपने एडजेक्टिव्स की अलहदा से मॉर्फोलॉजी समझ लेनी है। एडजेक्टिव की मॉर्फोलॉजी क्या है कि इसके या तो समटाइम्स ER आता है या EST आता है। एक चीज़ आप याद रखें, जो कंपैरेटिव है उसमें ER आता है, दो लोगों के दरमियान जो कंपैरिजन हो रहा है, जैसे ही इज़ टॉलर देन हिम। तो टॉलर से समझ आइएगा कि टॉलर में ER आ रहा है और इसके साथ अगर कोई नाम लगा हुआ है या यानी कि फ़िक्रे के अंदर कहीं ना कहीं मुवाजना हो रहा है किसी चीज़ का, तो समझ आइएगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। उसके बाद EST लगा हुआ है तो फिर भी पता चल जाएगा कि जी एडजेक्टिव है, ग्रेटेस्ट। और उसके बाद एडवर्ब की थोड़ी मॉर्फोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। एडवर्ब की मॉर्फोलॉजी क्या है कि इसमें ज़्यादातर LY आता है और समटाइम्स ER और EST भी आता है। तो वो जहाँ पे एडवर्ब वो होता है जो एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो समझ आ ही जाती हैं, लेकिन जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर आज मैं ज़्यादा डिबेट करूँगा। अब अगर एडजेक्टिव की अगली मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाए जिसमें ING आ रहा है और ED आ रहा है, ये दो को अगर हम देखें, ING वाली मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हैरान कर दे। तो शॉकिंग के बाद अगर कोई नाम लगा हुआ है तो फ़ौरन समझ आइएगा कि ये इसकी एडजेक्टिव है, शॉकिंग न्यूज़। इसी तरह इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में ING आता है, इंटरेस्टिंग में ING आ रहा है, तो ING कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? इसके साथ कोई ना कोई नाउन लगा होगा, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग मैन, इंटरेस्टिंग गर्ल। इसी तरह ED वाला भी एडजेक्टिव होता है, इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मैं इस बुक में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्सनैलिटी, मैं उस पर्सनैलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये मॉर्फोलॉजी से भी हमें पता चल जाता है कि जी एडजेक्टिव है या ये वर्ब है। वर्ब में भी ED आता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये ED वाला वर्ब है या ED वाला एडजेक्टिव है? इसके लिए हमें फ़िक्रात को स्टडी करना पड़ेगा कि एक फ़िक्रे के अंदर किस फंक्शन के तहत ये चीज़ फिट हो रही है। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, द विंडो इज़ वेरी क्लीन। इसका क्या मतलब है? विंडो बहुत साफ है। यहाँ पे क्लीन किसको एक्सप्लेन कर रहा है? विंडो को। तो अंडरस्टूड बात है कि ये एडजेक्टिव है। कैसे? और दूसरा इसका एक एडवर्ब भी लगा हुआ है, इसका मॉडिफायर लगा हुआ है। क्लीन के बारे में बताया जा रहा है कि जी कितना क्लीन है, वेरी क्लीन है। तो ये भी इसको इशारा दे रहा है कि जी एडजेक्टिव है, और ये विंडो को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये भी इशारा दे रहा है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाम को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड क्लीन द विंडोज़। इसका मतलब है मैं विंडोज़ को साफ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये क्या हो रहा है, ये वुड के साथ आ रहा है, तो वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब कि ये अंडरस्टूड बात है कि ये यहाँ पे एज ए वर्ब आ रहा है। अगर ये वुड ना भी होता, इधर सिंपल आप कहते हैं जी आई क्लीन द विंडोज़ एवरी डे, मैं हर रोज़ विंडोज़ को साफ करता हूँ। तो सब्जेक्ट आ रहा है SV स्ट्रक्चर के तहत, SVO, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब क्लीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या क्लीन करते हो? विंडोज़। आई क्लीन द विंडोज़। तो फ़िक्रे की कंस्ट्रक्शन हमें बताएगी कि ये जो वर्ड है वो किस उसकी क्या हैसियत है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक बच्चे को कहता हूँ, हाय किड, योर राइटिंग इज़ सो नाइस, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये जो नाइस है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? राइटिंग को। इसका मतलब ये जो राइटिंग है ये अंडरस्टूड बात है, ये नाउन है, ये किसी एक्टिविटी का नाम है जो कि लिखने वाली एक चीज़ को हम राइटिंग कहते हैं। दूसरा अगर मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो अंडरस्टूड समझ आ रही है कि जी यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यानी कि फ़िक्रे की नोयत एक आम बंदे को भी बता देती है, लेकिन थोड़ा सा उसको गौर व फिक्र करने से हमें पता चलेगा। और वर्ड्स देखते हैं। जो शॉकिंग हमने लिखा है, हम यहाँ पे शॉक्ड लिखते हैं, एक वर्ड शॉक्ड, शॉक्ड।
शॉक्ड में ईडी आ रहा है तो ये वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे इंटरेस्टेड भी एडजेक्टिव था और आईएनजी वाला इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी शॉक्ड वर्ब कैसे है और शॉक्ड एडजेक्टिव भी कैसे है। आप कहते हो कोई आपने खबर सुनी, शॉकिंग न्यूज़ आपने सुन ली, तो उसके बाद आपको झटका लग गया, आप कहते हो आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, यानी कि ये वो चीज़ है जो आप कहते हो आई एम इंटरेस्टेड, कि मैं दिलचस्पी लेता हूँ इसमें। तो इसी तरह कि आई एम शॉक्ड, मुझे धचका लगा है, यानी कि मैं धचके में। पैसिव स्ट्रक्चर में भी इसको किया जा सकता है। आई एम शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज़, आई एम शॉक्ड बाय दैट एक्सीडेंट, यानी कि दैट एक्सीडेंट एक्चुअली शॉक्ड मी, उस एक्सीडेंट ने मुझे शॉक्ड कर दिया। तो जो एडजेक्टिव शक्ल होती है वो पैसिव के साथ भी उसका एक ना एक लिंक निकल ही आता है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है जिसमें ये एज ए वर्ब आएगा। आप कहते हो यू शॉक्ड मी, वॉन्डर्ड मी, यू वॉन्डर्ड मी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। आई एम वॉन्डर्ड, मैं सुन के वॉन्डर्ड हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, आई एम वॉन्डर्ड। फिर वॉन्डरिंग भी होता है कि ये शॉकिंग की शक्ल में, वॉन्डरिंग यानी कि हैरान कर देने वाली। तो फिक्रे की नोयत देख के पता चलेगा। दूसरा, नाउन को पहचानने का ना एक बड़ा ही आसान तरीका है, इसमें सारी एग्जांपल्स देखें। न्यूज़ वाली एग्जांपल हम देखते हैं, शॉकिंग न्यूज़ है, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, यहाँ से तो पता चल ही रहा है। लेकिन ये जो आ है, ये आ भी बता रहा है कि जो न्यूज़ है ये एक नाम है, क्योंकि जो नाउन है वो लगता है सिर्फ ए एन दी उसके साथ जुड़ता है, यानी कि डिटर्मिनर चाहिए होता है जो कि उसके साथ अटैच होता है। आ टेबल, आ चेयर, आ न्यूज़, तो ये इसकी वजह से भी हमें पता चल रहा है। और भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अ नाइस राइटिंग, बड़ी अच्छी राइटिंग है, तो आ बता देगा कि जी ये राइटिंग नाउन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जॉन ईस्टवुड ने लिखी है अपनी किताब में, यू शो मी योर पासपोर्ट। ये वाली नहीं लिखी, मैंने थोड़ी चेंज किया कि तुम मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, आप किसी बंदे को कह रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब है। यू शो मी योर पासपोर्ट, डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें, दिखाना क्या है, पासपोर्ट। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ फैबुलस शो लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक बड़ा ही ज़बरदस्त शो देखा। तो वो आ शो था, आ शो से हमें पता चल गया कि ये जो शो है ये एक नाम है। यहाँ पे शो क्या है, काम है। उसने एक और एग्जांपल लिखी है, अ थॉट, अ वंडरफुल थॉट एंटर्ड इनटू एमाज हेड, एमा के ब्रेन के अंदर एक ज़बरदस्त वंडरफुल थॉट एंटर हुआ। तो आ थॉट की वजह से हमें पता चल गया कि ये नाउन है, थॉट, ख्याल। और ही थॉट अबाउट मी, उसने मेरे बारे में सोचा, तो यहाँ पे सोचा क्या, थॉट, ये वर्ब है। इसी तरह स्विमिंग है, आई एम स्विमिंग राइट नाउ, फिर स्विमिंग एक्टिविटी भी है, आई लाइक स्विमिंग। सारी आईएनजी लगा के आप एक्टिविटीज़ बना सकते हो, यानी कि नाउन्स। कैसे, कुकिंग है, जोकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, हॉर्स राइडिंग है, हिच हाइकिंग है। तो ये सारी की सारी जो नाउन बन जाते हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक जॉगिंग, आई गो जॉगिंग, मैं जॉगिंग पे जाता हूँ। आई गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। तो वो उसमें नाउन के तौर पे आ जाएगा। तो बाकी इसको थोड़ा सा, ये आज का लेक्चर, और भी मैं चीज़ें इस तरह एक्सप्लेन करता रहूँगा सिंटैक्स के अंदर। मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करते हैं, किसी दिन एडवर्ब को हम डिस्कस कर लेंगे अलग से। लेकिन अभी जितना हमने डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा लेक्चर को देखें। अभी बिखरी तिखरी आपको बातें लग रही होंगी, इनको समेटने की कोशिश करें, चीज़ों को एक एक करके उठाएं, उसकी एग्जांपल्स देखें रेलिवेंट। फिर नाउन जो नज़र आता है उसको अखबार के अंदर से उसको देखेंगे कि किस से पहले ए एन दी, माई, यूर, हिज, हिम, डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, सम, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। जिससे पहले आ रहे हैं तो वो पता चल जाएगा कि जी ये नाउन है, नाम है। फिर एडजेक्टिव देखें कि कोई ऐसी एडजेक्टिव जो किसी नाम के साथ जुड़ी हो और उसको एक्सप्लेन कर रही हो, फिर भी पता चल जाएगा आपको कि ये एडजेक्टिव है और इसके साथ, जिसके साथ जुड़ी हुई है वो नाम है।
फिर उसकी ये मॉर्फोलॉजी चेक कर लीजिएगा, ING लग रहा है, ED लग रहा है, ER लग रहा है, EST लग रहा है। नाउन से पहले आमतौर पे ION लगता है, कंस्ट्रक्शन, इसी तरह और भी इसको स्टडी करेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।